किसी ने ठीक ही कहा है कि बड़े अजीब लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपने मन से तय करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक सैनिक की। एक सैनिक जिसको दूसरे देश जाना पड़ा युद्ध के लिए, और जब वह दूसरे देश में था तो उसका खबर उसके घर तक पहुंच नहीं पाती थी। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे कि क्या होगा मेरे बच्चे का। अखबारों में, न्यूज चैनलों पर हमेशा खोजते रहते थे कि पता चल जाए कि बच्चा किस हाल में है, लेकिन कोई खबर मिल नहीं पा रही थी। करीब 1-2 महीने बाद अखबारों में खबर आया कि वह युद्ध समाप्त हो गया है जिस युद्ध पर वह गया है, और ये घर वाले बेसब्री से इंतजार करने लगे कि अगर जीवित होगा तो कल करेगा, बात करेगा। 1-2 दिन के बाद इसके पास कॉल आया। घर में टेलीफोन की घंटी बजी। फोन लाइन पर दूसरी तरफ उनके बेटा था। तो घर वालों बहुत खुश हुए, कहने लगे कि चलो ठीक हुआ, कम से कम जीवित तो है। जो लड़का था उस तरफ से कह रहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सुरक्षित हूँ, आप लोग ठीक हैं। उसके बाद लड़के ने कहा, पापा जी जब मैं आ रहा हूँ तो मैं अपने साथ अपने दोस्त को लाना चाहता हूँ। घर वालों तो बहुत खुश थे कि बच्चा सुरक्षित है। उन्होंने कहा, हाँ लाओ अपने दोस्त को। माँ बाप दोनों की आवाज आ रही थी कि बेटा ले आओ, कोई बात नहीं। लड़का कहने लगा, मेरी पूरी बात तो सुनिए, वो जो लड़का है दोस्त हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। माँ बाप ने थोड़ा सोचा लेकिन कहने लगे, अरे ठीक है ले आओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेके आओ। फिर लड़का बोला, पूरी बात तो सुनिए, दरअसल एक बारूदी सुरंग में जो मेरा दोस्त था उसका एक पैर और एक हाथ अचानक धमाका हो गया जिससे खत्म हो गया है, खो दिया है। उसके इस दुनिया में कोई नहीं है और अपने साथ ले आना चाहता हूँ। घर वाले कहे, ठीक है ले आओ, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। जो पेरेंट्स थे, जो बच्चे से बात कर रहे थे, आवाज अचानक बदल गई। चिंता में उनके आवाज आने लगी, बेटा क्यों लेकर आ रहे हो उसको, वह कहाँ हमारे साथ रहेगा, उसको अपने हाल पर छोड़ दो ना, भगवान सब देख लेंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, उसको छोड़ दो। कभी कुछ मदद मांगेगा तो हम भेज देंगे, उसको छोड़कर तुम आ जाओ। जो लड़का था कहने लगा, क्या हुआ अचानक, ऐसे क्यों आप लोग कह रहे हैं। उसके पेरेंट्स कहने लगे, बेटा वह बोझ बनकर रहेगा, कहाँ उसका ध्यान रख पाओगे तुम, इतना सब नहीं हो पाएगा। लड़के ने कहा, ठीक है, और कल काट दी। 40 से 50 दिन तक ये लोग इंतजार करते रहे कि बच्चा आएगा घर पर, लेकिन आया नहीं। 40 से 50 दिन बाद उसके घर पे कॉल आया। उन्होंने बुलवाया आया कि आप आ जाइए, जहां दूसरे देश में युद्ध हो रहा था, वहां पर आपकी बच्चे की लाश मिली है। रोते बिलखते पेरेंट्स वहां पहुंचे। उन्होंने बताया गया कि आपके बच्चे ने छत से कूदकर जान दे दी। जब मुर्दा घर में पहुंचे तो लाश देखकर सन्न रह गए। उनके बेटे का एक हाथ और एक पैर नहीं था। रोने लग गए और कहने लगे कि काश हम अपने बच्चे की कह दिए रहते कि अपने दोस्त को लेकर आ जाओ, उसको हम अपने साथ रख लेंगे, और ऐसा बोल दिए रहते तो बच्चा जीवित रहता। बच्चा दरअसल जानना चाहता था कि उसके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने कहा, उसको क्यों ले आ रहे हो, बोझ बनकर रहेगा। ये कहानी उन माँ बाप और उन बच्चों की नहीं है, ये सबकी कहानी है। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग जो फायदा देखकर रिश्ता बनाते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। लगता है बोझ होगा, क्या कहेंगे, रिश्ते में फायदा ढूंढते हैं, अपना हिसाब से रिश्ता बनाते हैं, जहां कोई कमी हुई उसे दूर कर देते हैं। कमी हर इंसान में है, कमियां ढूंढने लगेंगे तो शायद प्यार नहीं कर पाएंगे।